हेलो, वेलकम टू द टुडेज लेक्चर ऑन डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, और डी फ्लिप फ्लॉप का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सी मॉस का यूज करके। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग सी मॉस। ओके, सो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको डी फ्लिप फ्लॉप पता है, इसका वर्किंग पता है, क्या होता है। अगर आपको डी फ्लिप फ्लॉप पता नहीं है कैसे, इसका वर्किंग क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो यू कैन गो बैक टू माय लेक्चर्स। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने डी फ्लिप फ्लॉप को डिटेल में बताया हुआ है। ओके, सो वहां से आप डी फ्लिप फ्लॉप देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद यहां आप सीमॉस आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं वैसे 5 मिनट में इसको कवर अप करूंगा कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ना। एक्चुअली में फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको पहले से आइडिया है कि इट इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट एंड इट स्टोर्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। चाहे तो ये 0 इसमें स्टोर करवा सकते हैं आप, या 1 स्टोर करवा सकते हैं। अब ये डिले फ्लिप फ्लॉप का मतलब, और डी फॉर डिले, डी फॉर डिले, जो आप इनपुट में देंगे वही आउटपुट में मिलेगा डायरेक्टली। अगर 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा। और इसीलिए जो डिले फ्लिप फ्लॉप है उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, है ना। अगर इसका देखना चाहें, ये है आपका क्लॉक, ठीक है, यहां है डी, यहां से हम इनपुट देते हैं और यहां से आउटपुट लेते हैं। ये होता है क्यू, यहां पर होता है क्यू बार। देखिए यहां पर जब क्लॉक 0 है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है ना। ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये प्रीवियस स्टेट में रहेगा, है ना। अगर यहाँ लेट अस सपोज डी है और यहाँ आउटपुट है क्यू और ये है आपका क्लॉक, इसका अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, है ना, तो ये इस तरह का दिखेगा कि अगर क्लॉक आपका 0 है ना, तो डी आप कुछ भी दीजिए, 0 दीजिए, 1 दीजिए, ये प्रीवियस स्टेट में रहेगा। अगर यहाँ 1 है तो 1 रहेगा, अगर यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। जब तक क्लॉक 0 है तब तक आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको कहते हैं प्रीवियस स्टेट में रहेगा। अब हमारा समझना है कि जब क्लॉक 1 होता है तो क्या होता है ना। तो जब क्लॉक 1 होगा, है ना, तो डी अगर 0 देंगे तो आउटपुट भी 0 रहेगा। अगर आप 0 देंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अगर आप इनपुट में 1 देंगे, है ना, आउटपुट में भी 1 मिल जाएगा, है ना। इसी को कहते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप, कि जो हम यहां दे रहे हैं वही यहां पर मिल जा रहा है। इसीलिए इसको Q इक्वल टू डी भी लिखते हैं, है ना। देखिए यहां Q इक्वल टू डी है ना, जब D दिया हमने 0 तो आउटपुट भी 0, D हमने 1 दिया आउटपुट भी 1, मतलब Q इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिल जा रहा है, D, है ना। तो ये है आपका डिले फ्लिप फ्लॉप का मोर और लेस अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है। लेकिन इसको अगर हम लोग सीमॉस का यूज करके इंप्लीमेंटेशन करना चाहेंगे तो कैसे होगा। एक्चुअल में अगर आपको सही में मैंने बोल दिया कि ये बनाइए, एक डी फ्लिप फ्लॉप बनाइए, तो कैसे बनाएंगे आप। तो डी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आप मेरे पिछला लेक्चर में जो मैंने आपको बताया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा, तो वहां आपको नैंड गेट का और नॉर गेट का यूज करके आपको ये कैसे बनाना है ये पता चल जाएगा, है ना। यहां हम लोग देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप का इंप्लीमेंटेशन यूजिंग डायरेक्टली सीमॉस, है ना। सीमॉस का यूज करके हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे बनाएंगे ये समझना है। देखिए हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना, कि इन्वर्टर जो होता है सीमॉस का यूज करके इन्वर्टर ऐसा बनाते हैं, है ना। ये ग्राउंड होता है और ये VDD होता है। यहां से हम लोग इनपुट देते हैं और यहां से आउटपुट लेते हैं, जो कि इसका कंप्लीमेंट होता है। अगर यहां हम 0 देते हैं तो यहां 1 मिलेगा, 1 देते हैं तो 0 मिलेगा। इट इज नथिंग बट अ नॉट गेट, है ना।
एक नॉट गेट है ना, यहां बना देते हैं, ये नॉट गेट है इस तरह से, है ना, यहाँ ए है और यहाँ ए बार, बस यही है फर्क। तो हम लोग अभी इसको ही मान के चलते हैं सर्किट में ताकि थोड़ा सिंपल दिखेगा, है ना। तो ये देखिए, एक नॉट गेट हमने यहां लिया, एक नॉट गेट हमने यहां लिया, यहां हमने क्यू लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, क्यू बार। ठीक है, अभी पता चलेगा क्यू बार कैसे होता है ना। ओके, सो क्योंकि यहां पर अगर इसके बाद यहाँ क्यू मिल रहा है तो यहाँ क्यू बार ही मिलता है ना। तो हम लोग क्या करें, यहां पर भी एक स्विच लगा दें और यहां पर भी एक स्विच लगा दें। तो यहां पर स्विच कैसे लगाते हैं, है ना, यहां पर एक एन मॉस लेते हैं, है ना, और यहां से हम लोग देते हैं क्लॉक, और यहां से इनपुट देंगे हम टी। ओके, और यहां से यहां इनपुट और आउटपुट के बीच भी एक कंट्रोल रखेंगे क्लॉक का, है ना, और यहां पर रहेगा क्लॉक बार। ओके, एक इनपुट डी, यहां पर एक क्लॉक और एक क्लॉक बार, और यहां पर ये दो नॉट गेट्स। इस तरह का आप दिखा सकते हैं। यहां पर कोई अगर बनाना चाहता है तो इस नॉट गेट को हटा के ये वाला एक यहां और एक यहां ये बना सकते हैं, है ना। आप इसको भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैं अभी थोड़ा सा इसका स्विचिंग सर्किट बताना चाह रहा हूं, इसलिए अभी मैं यहां पर नॉट गेट ऐसे बना के रखा हूं। आप चाहें तो ये सर्किट भी यहां उठा के डाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहां पर ए होगा, यहां पर ए बार होता है ना। ये टोटल सर्किट आप यहां उठा के डाल सकते हैं। ओके, लेट अस सी। अब हम लोगों को देखना है कि इसका वर्किंग कैसे होता है। और वर्किंग में ये जो हमने अभी देखा था कि जब हम जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है ना, इसका वर्किंग हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग एक स्विचिंग सर्किट बना देते हैं, है ना। ये एक स्विच है ना, इसको आप ट्रांजिस्टर मान लीजिए Q1 और इसको आप मान लीजिए ट्रांजिस्टर Q2, और ये तो इन्वर्टर है, नॉट गेट है ना। तो ये आपका Q1 हो गया, है ना, और ये तो आपका नॉट गेट हो गया। तो आप एज इट इज बना लीजिए दोनों को, नॉट गेट को। ठीक है, यहां से आप ऐसे कर लीजिए, यहां से आप एक यहां भी स्विच बना लीजिए, ये वाला जो स्विच है ना, Q2 का ये स्विच है ना। इस तरह से अभी हम लोग इसको ओपन करके रखे हैं, और यहां हमको मिलेगा Q, और यहां इस बीच में हमें Q बार मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग स्विच बनाए हैं जस्ट, है ना। पहला केस लेते हैं, केस 1, है ना। केस 1 कब लेंगे, क्लॉक इज 0। क्लॉक 0 होगा तो क्या होगा, क्लॉक अगर 0 होगा तो क्या होगा, है ना। एक हम लोग यहां पर ट्रूथ टेबल, ओके, सो हम लोग एक केस देख रहे हैं, केस 1 जब क्लॉक 0 है ना। ये क्लॉक को हम लोग 0 लेंगे, तो जैसे ये क्लॉक 0 लेंगे तो ये क्लॉक बार जो है वो क्या हो जाएगा, 1, है ना, 1 हो जाएगा। और एक हम लोगों ने ट्रूथ टेबल बना लिया है यहाँ पर, जिसमें क्लॉक है, ये इनपुट D है और ये आउटपुट Q है ना। ओके, जो जब क्लॉक 0 होगा तो क्या होगा, ये वाला केस, फर्स्ट केस, जब क्लॉक 0 होगा तो ये Q1 क्या होगा, इसके इस Q1 के गेट में हमने 0 सप्लाई दिया है और ये NMOS है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 विल बी ऑफ। Q1 विल बी ऑफ मतलब ये जो स्विच है इट विल बी ओपन सर्किटेड, तो ये ओपन सर्किटेड रह जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब Q2 क्लॉक बार क्या है, 1, तो हमने इसके गेट में, Q2 के गेट में सप्लाई क्या दिया, हाई, और ये क्या है, NMOS, और तो NMOS क्या हो जाएगा, ऑन। सो Q2 क्या हो जाएगा, ऑन। जैसे Q2 ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं आप, ये इस तरह से शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। ओके,
अब आउटपुट देखिए आप क्या होगा आउटपुट में। यहां से हमने दिया है इनपुट, ठीक है। क्या इनपुट से ये कनेक्टेड है? नहीं, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी हो, है ना, यहां पर Q होगा तो यहां पर वापस यहां पर भी Q होगा, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यहां पर क्या होगा, ये नॉट गेट है तो यहाँ Q बार होगा, है ना, और Q बार फिर यहाँ नॉट गेट है, फिर यहाँ Q, मतलब ये प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा। अगर यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, है ना, फिर ये 1 होगा, 1 में ही रहेगा। अगर यहाँ पर 0 होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, और ये नॉट गेट के बाद ये 1 हो जाएगा, और फिर नॉट गेट के बाद फिर से 0। तो अगर ये 0 स्टेट में रहेगा आउटपुट तो 0 में रहेगा, 1 में रहेगा तो 1 में रहेगा। तो इस पे डी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्लॉक 0 है तो आउटपुट विल रिमेन इन प्रीवियस स्टेट। ओके, एंड सी द सेकेंड केस, है ना। सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे केस 2, जब क्लॉक क्या है, इट इज 1, क्लॉक इज 1। फिर क्या होगा, व्हेन क्लॉक इज 1, है ना, डी क्या होगा, है ना, व्हेन क्लॉक इज 1 डी विल बी, कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों केस में हम लोग देख लेंगे। लेट अस सपोज कि क्लॉक को हमने 1 कर दिया तो ये क्लॉक यहां 1 हो जाएगा और ये क्लॉक बार यहां पर क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, Q1, क्योंकि इसके गेट में हमने हाई सप्लाई दे दिया तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाने से क्या हो जाता है, ये स्विच जो है ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्लोज हो जाएगा स्विच, है ना। तो ये स्विच क्लोज हो गया, है ना, ये वाला इसी का इक्विवेलेंट है। यहाँ पर Q1 चूंकि ऑन हो गया, है ना, तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया, ठीक है। दूसरा, अब चूंकि क्लॉक 1 है तो क्लॉक बार क्या हो जाएगा, 0। अब Q2 के गेट में हमने क्या सप्लाई दे दिया, 0, है ना। Q2 के गेट में क्या सप्लाई दे दिया हमने, 0। तो ये जो Q2 है, Q2 हो जाएगा ऑफ। Q2 ऑफ होने से क्या होगा, Q2 ऑफ हो गया, ऑफ होने से ये ओपन सर्किटेड हो जाता है। ओपन सर्किटेड का मतलब क्या होता है, इस तरह से। तो ये इधर से कोई आउटपुट यहां पर नहीं आएगा। अब क्या होगा, यहां पर Q इक्वल टू क्या होगा, D, जो भी है। यहां पर क्या हुआ आपका, ये सब अब Q तो आएगा ही नहीं यहां पे, यहां पर अब डायरेक्टली इसके इनपुट में D हुआ, क्योंकि इधर से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। यहां से हमने D दिया तो यहां D गया, है ना। और ये नॉट गेट के बाद यहां पर क्या मिला, D बार, है ना, और D बार इसके इनपुट में है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, D, है ना। आया समझ में, मतलब अगर हम D को 0 लेते हैं, है ना, यहां से नहीं, यहां D को लेते सपोज हमने 0 लिया, ये वाला केस, ठीक है। तो जब 0 लिया तो यहां इस गेट के इनपुट में 0 गया, ठीक है। ये नॉट गेट है, इसके बाद यहां 1 आया होगा, फिर से नॉट गेट है तो यहां फिर से 0 आया होगा। हमने इनपुट दिया 0, आउटपुट में क्या आया, 0, है ना। दूसरा, जब हम 1 देंगे तो क्या होगा, जब D का वैल्यू 1 देंगे तो ये आ गया आपका आउटपुट भी 0। दूसरा, जब हम D का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, जैसे 1 रखेंगे, है ना, क्योंकि क्लॉक तो हमने ऑलरेडी 1 कर दिया है, तो इसमें भी क्लॉक 1 था, इसमें भी 1 ही है, तो ये तो स्विचिंग तो सेम ही रहेगा, है ना। D को हमने 1 कर दिया तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इधर से तो कुछ आ ही नहीं रहा है तो कुछ बात ही नहीं है। अब ये इनपुट में 1 है तो आउटपुट में क्या होगा, नॉट गेट है 0, उसके बाद फिर से नॉट गेट है तो फिर से यहां पर क्या होगा, 1। हमने इनपुट में दिया 1, आउटपुट में क्या मिला, 1, है ना। तो इस तरह से हम लोग
कह सकते हैं कि जब भी हम लोग क्लॉक को 0 रखेंगे तो आउटपुट प्रीवियस स्टेट में होगा, और क्लॉक को जब हम लोग 1 कर देते हैं या हाई कर देते हैं तो आउटपुट क्या हो जाता है, Q विल बी इक्वल टू D। D अगर 0 रखेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, D 1 रखेंगे तो आउटपुट 1 आएगा। तो होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, सो अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट और काम का वीडियो मिलता रहेगा, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।